दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ है और मस्त हैं। दोस्तों अब सबने सीड स्टॉक कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए और अपना करंट कल्चर पे सब फोकस कर रहे हैं। फंगेसी सबने सेल स्टार्ट कर दी है और कार्प सब वेट कर रहे हैं कि कैसे श्राद्ध नवरात्रि खत्म हो तब कार्प्स का भी कल्चर का वो अब हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दें। तो अगले 3-4 महीने बड़ी हार्वेस्टिंग में सबका फोकस रहेगा। लेकिन अलग अलग किसानों की अलग अलग क्वेरीज, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के अलग अलग चैलेंजेस आते रहते हैं और वो आते रहेंगे। उसी के कारण कुछ नई नई चीजें भी हमें एक्वाकल्चर में अडॉप्ट कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आजकल न्यू एज एक्वाकल्चर सिस्टम, एक किसान भाई ने कमेंट लिखा था और ड्यूरिंग लास्ट लाइव सेशन में पूछा भी था कि आप अभी केवल पॉन्ड फार्मिंग करते हैं, जो न्यू एज एक्वाकल्चर सिस्टम है उसमें आप क्यों नहीं करते? मैं उसमें करता हूं। मैंने कुछ टैंक्स लगाए हुए हैं, मैं उसमें सीड रियरिंग करता हूं। मैं उनको प्रोक्यूर करता हूं 1000 लाइन का और फिर मैं उनको 100 लाइन का कन्वर्ट करता हूं, तब मैं उनको अपने पॉन्ड से शिफ्ट करता हूं, मेजरली ऑन द कैटफिश पार्ट। जो न्यू एज एक्वाकल्चर सिस्टम है, इसकी परिभाषा से आप ये समझ लीजिए कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, या हम जिसमें बोलना चाहेंगे आरएस लगा रहे हो लोग बाग, बायोफ्लॉक लगा रहे हो, आईपीआरएस लगा रहे हो, या ये कहना चाहेंगे कि जहां पे इंटेंसिव फार्मिंग हो रही हो। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब है कि आप वहां पे हाई डेंसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाई वैल्यू स्पीसीज कर रहे हैं, वाटर को कम स्पेसिफिक एरिया में वाटर का यूजेस बढ़ा रहे हैं, वाटर को उसी को सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये जितने नए सिस्टम्स आए जो गवर्नमेंट ने भी काफी प्रमोट करे, पीएमएसवाई योजना में अब तक 12,000 आरएस कंट्री में लग चुके हैं। तो ये सब वो सिस्टम्स थे जिनमें हम हाई वैल्यू फिश कर रहे थे। कोई भी नॉर्मल फिश हम करते हैं उसमें 100-150 रुपए पर केजी की, तो हमारी उसमें वायबिलिटी नहीं आती है। तो केवल न्यू एज, या इस वीडियो का तात्पर्य ये था कि जो न्यू एज के सिस्टम्स हमारे, उसमें हम बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए जो मेजर चैलेंजेस है वो एक एजुकेशन है। आपको राइट स्पीसीज, राइट मछली की प्रजाति चुननी पड़ेगी और राइट एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो आप आईसीआर इंस्टीट्यूट जाओ, एक्सपीरियंस फार्मर के पास जाओ, अगर आपको इन सब पद्धतियों में करना है। और कभी भी नेचर के अगेंस्ट मत जाओ। जैसे कि जितने भी रेसवे सिस्टम्स हैं या फ्लो थ्रू सिस्टम्स हैं, हम वो बात करें, कोई अगर रेनबो ट्राउट कर रहा है, वो केवल हमारी ज्यादातर हो रही है जम्मू में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, या आपका उत्तराखंड में। तो जहां पे नेचुरल स्ट्रीम्स हैं वो वहां पे हो रही है, तो हमें उनका फोकस रखना है। दूसरा, जो हमारे ये सिस्टम्स आए जहां पे थोड़े कम एरिया में मछली पाल रहे थे, वहां का एक मेजर बेनिफिट ये भी था कि हम पूरे ईयर अराउंड हमारे पास अवेलेबिलिटी रहेगी मछलियों की, कैचिंग रहेगी, मैन पावर कम हो जाएगी। लेकिन जहां पे कोई भी सिस्टम आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तो फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी आते हैं। और जो हमारे नुकसान रहते हैं वो हमारे इसमें जो मेजर 2 नुकसान है, ये सारे सिस्टम बड़े हमारे कैपिटल सेंट्रिक बिजनेस है। पहले तो हमारे इसमें इंफ्रा में, या हम कहेंगे जो हमारा डेवलपमेंट है, उसमें बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो ये कैपिटल सेंट्रिक बिजनेस है। दूसरा, इसमें हमें थ्रू आउट द ईयर एनर्जी चाहिए, एक एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इन दोनों जो हमारे मेजर हर्डल्स है उस पर वर्कआउट कर लें, हम एनर्जी को कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे और जो हमारा फंड अरेंजमेंट है उसको कैसे करेंगे, और उसमें हाई वैल्यू स्पीसीज करें। हम कोई भी मछली पाले, जैसे सिंगी हुई, देसी मांगुर हुई, मरल हुई, पाबदा हुई, ये जितने भी हाई वैल्यू फिशेज है अगर हम उसमें पालते हैं, या झींगे हुए, तो ही वो ये है हमारे सिस्टम्स वायबल हैं। अदरवाइज हमारे ये वायबल नहीं है। तो बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।